हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारी फर्स्ट क्लास नंबर सिस्टम में। तो कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बता दें कि ये हमारे चैनल की सबसे पहली क्लास है और ये क्लास नंबर सिस्टम से स्टार्ट की जा रही है। तो नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले बता दें कि जो संख्या है, संख्या होती है जैसे कि 10y प्लस x, और अब वो बोल दे कि संख्या का अंक बदलना, संख्या का अंक बदलना। तो क्या होगा कि ये जो 10y प्लस x है ना, तो इसका हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है। और एक बात और आपको बता दें कि 1 से लेकर के 9 तक होता है अंक, 1 से 9 तक होता है अंक, और उसके बाद 10 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है संख्या। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि 2 अंकों से बनी संख्या व उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनी संख्या। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 अंकों से बनी संख्या और वह उस संख्या के अंकों को बदलकर बनी संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है, डिफरेंस जो दे रखा है, इसमें डिफरेंस दे रखा है 99। तो सबसे पहले लिख लेंगे डिफरेंस और उसको डिवाइड कर देंगे 9 से। तो दोस्तों डिफरेंस यहाँ पे चाहे कितना भी दे रखा हो, हम हमेशा 9 से ही डिवाइड करेंगे। तो अब डिफरेंस इसमें दे रखा है 99 डिवाइड बाई 9, तो ये गया 11 पे, तो आंसर आ गया 11। ये था इसका आंसर। एक बार फिर से समझिए, यदि 2 अंकों से बनी संख्या व उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनी संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो इसका यही एक फॉर्मूला है और ये वेरी इम्पोर्टेंट है और ये इसका आंसर है। आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा या फिर आपको समझ में नहीं आया होगा, आप एक बार फिर से दोबारा क्लास को पीछे करके स्किप करके और फिर एक बार दोबारा समझे, तब आपके समझ में ज़रूर आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें बताया गया है कि यदि 2 अंकों से बनी संख्या और अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या का योग। इसमें देखिए इसमें क्या है, योग, और पिछली क्लास में था अंतर। पिछला क्वेश्चन था उसमें था अंतर और इसमें है योग। योग कितना है, 33 हो, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो दोस्तों एक बात आप माइंड में ज़रूर रखना कि अगर उसने अंतर दिया है तो वो अंतर ही पूछेगा, और अगर उसने योग दिया है तो वो योग ही पूछेगा। तो दोस्तों इसका भी एक अपने पास फॉर्मूला है और फॉर्मूला ये है कि जितना योग उसको दिया है वो ये है कि सम अपॉन में 11। सम कितना भी दिया हो वो हमेशा डिवाइड होगा 11 से। तो इसमें देखिए इसमें 33 दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 11 से, तो इसका आंसर आ गया 3। यही इसका आंसर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूलतः संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूलतः संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कि इसमें एक फॉर्मूला लगता है,
फॉर्मूला ये है कि 11a प्लस b अपॉन में 2। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए कि a और b क्या है। तो a हमारा है अंकों का योग, अंकों का योग, और b हमारा है जो अधिक है वह है। तो अधिक इसमें क्या हुआ है 18, तो ये है अधिक, जो अधिक हुआ है वो हो गया b। तो अब देखिए यहाँ पे 11 a के जगह पे योग कितना था 12, यहाँ पे आ गया 12, और b के जगह 18 अपॉन में 2। तो देखिए कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 प्लस 18 अपॉन में 2, इसको ऐड करेंगे तो 150 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे तो 75। तो फ्रेंड्स ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक बार फिर से देखिए, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूलतः संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो मूलतः संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स इसका यही एक फॉर्मूला होगा, और डायरेक्ट अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा, इससे चेंज कुछ नहीं होगा। बस इतना चेंज हो सकता है कि यहाँ पे योग 12 है, उसकी जगह 24 मिल सकता है, या कुछ और मिल सकता है, 18 की जगह 9 मिल सकता है। सिर्फ इतना ही चेंजमेंट होगा, वरना सेम यही रहेगा। तो इसका ये फॉर्मूला था 11a प्लस b अपॉन में 2। तो फ्रेंड्स ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, 2 संख्याओं का योगफल 36 है तथा उनका अंतर 24 है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बड़ी संख्या का मान बताओ और छोटी संख्या का मान बताओ। तो दोस्तों देखिए हमारे पास 2 चीज़ दी हुई हैं, एक तो योगफल दिया हुआ है 36 और एक उनका डिफरेंस दिया हुआ है 24। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर वो ओनली बड़ी संख्या पूछता है, बड़ी संख्या पूछता है, तो इसका एक ही फॉर्मूला है, जितना योगफल दिया है सम, वो सम कर लेंगे, प्लस में अंतर डिफरेंस अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या पूछे तब। तो देखिए क्या दिया है 36 प्लस में 24 अपॉन में 2। तो ये है बड़ी संख्या। और अगर वो छोटी संख्या का पूछता है तो इसमें बड़ी और छोटी में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें तो था सम प्लस डिफरेंस अपॉन में 2, और इसमें हो जाएगा सम माइनस डिफरेंस अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 24 अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारे पास 60 अपॉन में 2 30, और ये हो गया हमारे पास 12 अपॉन में 2 6। तो देखिए फ्रेंड्स ये आ गई हमारे पास बड़ी संख्या और ये आ गई हमारे पास छोटी संख्या। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और एयरफोर्स वाई ग्रुप में इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस इनमें टाइम कम मिलता है, इसी वजह से हमारे रह जाते हैं। जो भाई फर्स्ट बार दे रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हमेशा। जिन्होंने 1-2 बार टेस्ट दिया हुआ है आप उनसे पूछना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार फिर से इसको देखिए क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योगफल 36 है तथा उनका अंतर 24 है। तो बड़ी संख्या बताएं और छोटी संख्या बताएं। हमेशा बड़ी संख्या जब भी निकालेंगे तो यही होगा सम प्लस डिफरेंस अपॉन में 2, और जब भी आप छोटी संख्या के बारे में पूछे वो और आप निकालो तो हमेशा माइनस आएगा, सम माइनस डिफरेंस अपॉन में 2। आया समझ में? चलें नेक्स्ट चलें। तो ये हमारा आ गया 5th क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या कहा हुआ है, 2 संख्याओं का योगफल 48 है तथा अंतर 8 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए इसमें बताया गया है कि जैसे कि बड़ी वाली संख्या a हो गई,
छोटी वाली संख्या b हो गई, तो उनका गुणनफल मतलब कि मल्टीप्लाई क्या होगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और अपॉन में 2 कर देंगे, और छोटी संख्या को निकालने के लिए हमने क्या किया था, इसमें से घटा दिया था और अपॉन में 2 ही रहा था। तो ये हमारे पास बड़ी संख्या आ गई, ये छोटी संख्या आ गई। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए कि इस तरीके से न करके हमें पता है कि ये हो गया 56 और ये हो गया 40। तो दोस्तों 2 ये हो गया और 2 ये हो गया और यहीं पे कर लेंगे 4 करने के बाद ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 10। 56 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 560। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 270 है, वह अंतर 3 है, तो उनका योगफल क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है और वो फॉर्मूला ये है कि √d² प्लस 4 इंटू में गुणनफल। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि d क्या है। d है डिफरेंस। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3, अंतर 3 दिया हुआ है। तो देखिए अब क्या होगा, d की जगह पे हम 3 कर लेंगे प्लस में 4 और गुणनफल हमारा दिया हुआ है 270 हो गया। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू में 270। उसके बाद इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 270 इंटू में 4 हो जाएगा 1080। इसके बाद अब इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1089। ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा 33 का। 33 का स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर से ये अंडर कर गया तो आंसर आ गया 33। ये आपका हो गया आंसर। एक बार फिर से देखिए क्या पूछा है इसने, दो संख्याओं का गुणनफल 270 है, वह अंतर 3 है, तो उसका योगफल क्या होगा। तो योगफल पूछा है उसने, तो उसका फॉर्मूला एक यही होगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे 3 स्टार लगा सकते हैं आप। तो देखिए क्या फॉर्मूला था, d² प्लस में 4 इंटू में गुणनफल। दोस्तों आपके समझ में आया होगा, अगर नहीं आए तो आप एक बार फिर से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक आपको नहीं समझ में आए तब तक आपको देखिए, आखिर में आपको समझ ही आएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे आपका आगे फिर से कंटिन्यू नंबर सिस्टम करवाया जाएगा, चाहे कितने भी दिन लगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम को ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे और ऐसे 1 बाय 1 करते हुए हम पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो आपको जल्दी ही साथ में रीजनिंग की, इंग्लिश की और जीके की क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, कमेंट में जो आपको ठीक लगा वो बताएं, जो आपको समझ में नहीं आया वो बताएं, और साथ में सब्सक्राइब प्लस शेयर ज़रूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ सकें। इसी के साथ आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।